Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक इंतहाई अहम और इंटीक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च 2020 से कंटिन्यूसली पूरी दुनिया जो है वो कोविड की लपेट में आई हुई है। चाइना से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर पूरी दुनिया की सुपर पावरों समेत जितने भी वेल सेटल्ड कंट्रीज़ हैं उन सब समेत फिर छोटे बड़े मुल्क जितने भी हैं, जहाँ कहीं भी पूरी कोने दुनिया के पूरे कोनों में कोविड ने जो है वो अपने अटैक किए, वायरल इन्फेक्शन फैला, दुनिया की बेशुमार लोग जो है वो इस दुनिया से जा चुके, लाखों की तादाद में लोग मुतासर हुए, लाखों की तादाद में लोगों की अमवात हुई। इसी तरह हमारे अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फिर हमारे यंग डॉक्टर्स, फिर हमारे सीनियर डॉक्टर्स और डिफरेंट हमारे सिटीजन्स वो इस कोविड का शिकार हुए और इस दुनिया से चले गए। फिर हमारी पॉलिसी, फिर लोगों का सोशल डिस्टेंस, फिर अपनी केयरिंग करना, मास्क का पहना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना। इसी तरह जो है वो आपने अपना सोशल डिस्टेंस रखा, बहुत ज़्यादा रशी जगह पे लोग नहीं गए, तो हमने इसकी फ़र्स्ट लेयर को बड़े अच्छे अंदाज में कवर किया और इस तरह हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के लिए गाइडलाइन के तौर पे सामने आया। हमारी कम्युनिटी ने बहुत अच्छा इसका साथ दिया और अल्लाह पाक ने करम फजल किया और हम कोविड की पहली लहर से निकले। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब दोबारा से कोविड का सिलसिला शुरू होना शुरू हो गया है, केसेस बढ़ना शुरू हो गए। उसकी रीज़न ये थी कि हम लोगों ने बिल्कुल एक वक्त में जिस तरह हमने मोहतात हो के प्रिकॉशन की, एहतियात की, फिर यकदम हमने उसको ऐसे समझा कि जैसे कभी कोविड आया ही नहीं। जब आपको पता है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन आता है वो देर पर आता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन का कोई पता नहीं होता कि ये कहाँ से आपको लग जाए। इसके लिए कोई ऐसा सिम्टम भी नहीं है, कोई ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं है कि आपने ये सिम्टम आपको होंगे तो आपको कोविड होगा। हमारे अपने कई यंग डॉक्टर्स, हमारे अपने क्लास फेलोज, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पास काम करने वाले, हमारे जानने वाले, हमारे रिलेटिव्स, फिर इस मुल्क के रहने वाले ताजर कम्युनिटी, लायर कम्युनिटी, इस तरह टीचर्स हजरात, स्टूडेंट्स, बेशुमार ऐसे केसेस अब निकलना शुरू हुए कि किसी यूनिवर्सिटी से कुछ कोविड पॉजिटिव आ गया, कोई बच्चा जो स्कूल गया वहाँ से कोविड पॉजिटिव आ गया। हमारे अपने कई कोलीग्स ऐसे हैं जिनको कोई ऐसा सिम्टम नहीं था, जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनको भी कोविड पॉजिटिव निकला। तो हमारा ये वीडियो और एपिसोड बनाने का मकसद अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए इस नॉलेज को अपडेट करना है कि जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो इसका बगैर सिम्टम के भी कोविड हो सकता है और बाज़ कंडीशन में आपको ऐसी कैफियत भी हो सकती है, आपका सांस का फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, आपकी बॉडी में पेन रहना, जॉइंट में पेन रहना, शिवरिंग होना, आपको कपकपी का लगना, आपके पेट में मुसलसल दर्द रहना, वॉमिट का होना, टाइफाइड और जॉइंटस डायरिया का मिक्सअप हो जाना, या ऐसी कैफियत में आपकी लंग्स डिजीज़ का बढ़ जाना, तो ये कोविड की कोई एक अलामत बन सकती है। अगर इनमें से कोई ऐसी अलामत नहीं भी है, फिर भी कोई आप ऐसी जगह पे गए, रशी एरिया में आपने टाइम स्पेंड किया, या बहुत ज़्यादा आप किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे कोविड मुतासरा लोग रहते थे, या क्वारंटाइन हुए, या जिस तरह भी इस तरह की कोई ऐसी लहर गुजरी, या किसी ऐसे एरिया में आप चले गए, तो आप डाउटफुल हो गए कि आपके फैमिली मेम्बर में से किसी को अगर कोविड निकल आया या किसी दोस्त को निकल आया, आप उससे मिले हैं, फर्दर मिले हैं, या उसके साथ कुछ टाइम आपने स्पेंड किया है, तो ऐसी कैफियत में भी जब आप अपना कोविड करवाएंगे तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में कैफियत हो सकती है। हमारे अपने कई कलीग्स ऐसे हैं जिनका बिल्कुल कोई अट्रैक्शन नहीं था पेशेंट से, रेडियोलॉजिस्ट हैं और इस तरह के कई दोस्त हैं जिनको इस तरह का कोविड पॉजिटिव निकला है। अब हमारे अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स, फैमिलीज और ख़ुद अपने लिए भी हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप जो है ना वो आज के दौर में, जैसे आपको पता है अब तो मौसम भी चेंज हो चुका है, सर्दी भी है, तो मास्क का इस्तेमाल करें। जब भी किसी रशी एरिया में जाएं तो अपने मास्क को प्रॉपरली इसको कवर अप करें इस अंदाज में कि आपकी नोज़, आपके लिप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर इसमें कवर हो जाए। अगर आप किसी बहुत ज़्यादा रशी एरिया में, कोशिश करें कि अच्छा मास्क, वरना डबल मास्क का यूज़ करें, ठीक है। और किसी भी ऐसी जगह से आएँ, आप अपने हैंड को सैनिटाइज कर लें और अपनी कैफियत के मुताबिक जो है ना वो आप अपनी डाइट के अंदर ग्रीन टी, नीम गर्म पानी, फिर इसी तरह जो है वो आपने शवारमे वगैरह जो लोग इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, इनसे आपने थोड़ा सा परहेज़ करना है, फास्ट फूड वगैरह को छोड़ना है, ग्रीन टी लेनी है, सब्ज़ कहवा लेना, सूप वगैरह ले सकते हैं, बॉयल एग ले सकते हैं और ब्लैक कॉफ़ी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी ठीक रहे, मौसमी इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर ना हो और आप कोविड से भी अपने आप को महफूज रखें। कोविड से महफूज का जो सिंपली प्रोसीजर है, जो हमारी आजकल जो गवर्नमेंट की कमेटी है जो गाइडलाइन बना रही है हमारे मुल्क में वायरल इन्फेक्शन की, तो उन्होंने सिंपली गाइडलाइन तो ये दी है कि आप मास्क का यूज़ करें और हैंड सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करें और किसी भी रशी एरिया में जाएं तो अपने आप को कवर रखें और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा रशी एरिया से मुहतात रहें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जब फैला होता है तो वो किसी से किसी को भी ट्रांसफ़र हो सकता है।
तो ऐसी कैफियत से बचने के लिए हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने मास्क को इस्तेमाल करें, जब भी किसी बाहर वाली जगह से आएँ अपने हैंड को सैनिटाइज़र करें, इसी तरह अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी सफाई का खास ख्याल रखें। तो ये जो दूसरी लहर कोरोना की है, इसमें से भी हम इंशाल्लाह बाहिफाजत निकल जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स के लिए जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में कोई जर्नल चीज़ देखते हैं तो उसको हम उठाएंगे, फिर अपने पेशेंट, फॉलोअर्स के लिए एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।